दोस्तों नमस्कार जोहार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे। ये देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो अगर ये आप सिलेबस को जान लेते हैं तो आपका 30% नौकरी होने का चांस यहीं पे हो जाएगा दोस्तों। तो एकदम वीडियो को अंतिम तक देखें, लास्ट तक, और एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। हिंदी का भी बात करेंगे, नागपुरी का, और पेपर 3 में जो आपका सारा जो मेन एग्जाम है उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले परीक्षा का स्वरूप देखते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप एक कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा OMR शीट पे होगा, ठीक है, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन लिया जाएगा। ओके दोस्तों, और अब देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप देखते हैं। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी और ये आपका मुख्य परीक्षा है, मेंस एग्जाम है। देखिए परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 दिया जाएगा, 3 नंबर मिलेगा, ठीक है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, और अगर गलत आप करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी। और देखिए ये आपका भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। देखिए पहला इसमें देखिए आपका परीक्षा के लिए मुख्य 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और इसमें निम्न विषय होंगे। तो आपका एक ही दिन दोस्तों एग्जाम होगा और 3 पालियों में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पेपर 1 का बात कर लेते हैं। पत्र 1 का, पत्र 1 है दोस्तों भाषा ज्ञान का है। इसमें कुल आपका 120 प्रश्न है और परीक्षा अवधि 2 घंटे की है, ठीक है। इसमें आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न रहेगा और इस दूसरे में अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको 30% रिसिप्ट लाना है, क्वालिफाई करना है। इसका अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं दोस्तों तो उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ आपको पास होना है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम का देखते हैं दोस्तों। तो सेकेंड एग्जाम और थर्ड एग्जाम देखिए, पेपर 2 और पेपर 3 यही मेन एग्जाम है और यही आपका रिजल्ट भी बनाएगा दोस्तों। तो इसी पे हम लोग मेन बात करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों आप पेपर 2 में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का किया गया है। इसमें आपका कुल प्रश्न रहेगा 100 और परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और इसमें आप जितना से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पित, यानी इसमें भी 100 प्रश्न पूछा जाएगा और MCQ रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप कम से कम 100 प्रश्न है तो उसमें आपका 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं हम लोग तीसरा पेपर 3 का, और ये देखिए आपका सामान्य ज्ञान से कुल आपका जो प्रश्न रहेगा 150 प्रश्न रहेगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे दी जाएगी। अब इसका बात किया जाए तो आपका सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, ये आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न 40 प्रश्न। तो दोस्तों इसमें भी आप 150 प्रश्न है तो करीब आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आपका रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा का जो आपका पेपर 1 का रहेगा वो आपका हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेगा, यानी आपका पैसेज दिया रहेगा, और दूसरा जो 30 प्रश्न रहेगा हिंदी से ही वो आपका ग्रामर से रहेगा, व्याकरण से रहेगा। देखिए अब दूसरा है इसका फर्स्ट पेपर का ही अंग्रेजी भाषा, इसमें भी आपका कंप्रीहेंशन देगा, पैसेज देगा, 30 प्रश्न रहेगा, और अंग्रेजी व्याकरण यानी अंग्रेजी ग्रामर से 30 प्रश्न रहेगा। ये आपको
पास करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पेपर 2 का देख लेते हैं। हिंदी और नागपुरी खोटा तीनों का देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम लोग पेपर 2 का हिंदी का देख लेते हैं। बहुत सारे लोग नागपुरी भी लेंगे तो उसके भी सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे खोटा का। तो ये देखिए JACC के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, अपने से बनाया हुआ नहीं है दोस्तों। और अभी JACC CGL एग्जाम में जो आप प्रोस्पेक्टर में देखे होंगे PDF में, उसका बताया गया है। तो हम लोग इसको बारीकी से देखते हैं। पहले हिंदी देखेंगे, नागपुरी, उसके बाद खोटा का देखेंगे। तो पहले आपका भाषा से प्रश्न रहेगा। इसमें भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अहवट, डिंगल। अब भाषा के विभिन्न स्वरूप, भाषा का रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये आपको जानना होगा। यानी हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना है। अब हिंदी भाषा का अपशब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, ये आपको करना पड़ेगा। और ये देखिए सारा आपको हिंदी का परिभाषा, उत्पत्ति और अर्थ परिवर्तन, ये सब जानना होगा। नेक्स्ट है साहित्य सिद्धांत में आपका काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, छंद, अलंकार से प्रश्न रहेगा। और पश्चिमी साहित्य सिद्धांत जो दिए हैं हिंदी के बारे में, प्लूटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, आइए रिचर्ड, TS इलियट के सिद्धांत आपको जानना होगा, इससे प्रश्न रहेगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी, ये आपका अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, जो प्रशासन में हिंदी का यूज होता है, संक्षेपण, पत्राचार, टिप्पणी, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट से प्रश्न रहेगा आपका। अब आते हैं हम लोग साहित्य से दोस्तों। वो तो आपका हिंदी भाषा के इतिहास से और ग्रामर से था। अब हम लोग साहित्य से आते हैं। साहित्य में पहला आपका काव्य रहेगा। काव्य यानी दोस्तों कविता रहेगा। इसमें आपको विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण का कविता को पढ़ना होगा। काव्य विधि में आपका देखिए निर्धारित क्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अगे, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल का कविता पढ़ना पड़ेगा। अगला है दोस्तों आपका उपन्यास से आएगा। उपन्यास में आपका गोदान, जी इनके लेखक है प्रेमचंद्र, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है, और राग दरबारी है श्रीलाल शुक्ल, इससे आपका प्रश्न रहेगा। अब आते हैं हम लोग कहानी स्टोरी में दोस्तों। ये आपका मधुआ जयशंकर का है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद का है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार का है, परिंदे निर्मल वर्मा, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर, वापसी उषा प्रियवंदा, अभिशप्त यशपाल का है। ये आपको स्टोरी पढ़ना होगा। नाटक में दोस्तों बात किया जाए तो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ना होगा, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का पढ़ना होगा, आधे अधूरे मोहन राकेश का पढ़ना होगा। कुल मिलाकर दोस्तों बात किया जाए तो हिंदी का इस बार सिलेबस बढ़ गया है। ऐसे लगभग आपका दोस्तों नागपुरी और खोटा का भी बढ़ गया। अब देखिए हिंदी भाषा के इतिहास से रहेगा। हिंदी भाषा के इतिहास रामचरण शुक्ल का पुस्तक आपको पढ़ना होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का होगा। उसके बाद आपको ग्रामर से आएगा क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, विक्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे। ओके दोस्तों, अब हम लोग नागपुरी का देखते हैं। ये देखिए नागपुरी भाषा से है। इसमें आपको व्याकरण से प्रश्न रहेगा, वर्ण, विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास और विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब से रहेगा। अब हम लोग पद्य साहित्य बात किया जाए दोस्तों, ये आपका पोयम है, कविता है। तो इसमें आपको संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत, इससे प्रश्न रहेगा। उसके साथ ही साथ आपका लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और विविध गीतों का अध्ययन का करना पड़ेगा। अगला शिष्ट कविताएं का हम लोग देख लिया जाए दोस्तों, तो ये आपका जागा जागा CD सिंह का, बिरसा, तोर, इरायत, क्षितिज कुमार राय, यानी पिछला बार का नागपुरी का जो सिलेबस है उसको पूरा बदल दिया गया है दोस्तों, कविता में और कहानी में भी। देखिए ये इतने आपको 10 पढ़ना पड़ेगा। अगला गीत में देख लीजिए दोस्तों, तो ये भी आपका 10 गीत पढ़ना पड़ेगा और सारा पिछला बार का सभी को हटा दिया गया है। अब आते हैं गद्य यानी स्टोरी से। तो स्टोरी में भी आपको 10 कहानी पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें पिछला बार वाला जो बैलमैत रानी, छोटकी रानी, बनहिरनी कर बेटा जोड़ा है, बाकी नया नया सब स्टोरी को पिछला बार
जो गद्य साहित्य में था उसमें आपको 5 स्टोरी पढ़ना था, इसमें आपको बढ़ा दिया है 10 स्टोरी। शिष्ट कथाएं में आपका नागपुरी भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ, ये आपको 8 पढ़ना पड़ेगा। नाटक पढ़ना पड़ेगा ठाकुर विश्वनाथ शाही, इसके लेखक है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का। और साहित्य निबंधन में आपको नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय और उनकी कृतियों को करना पड़ेगा अध्ययन। और ये देखिए ये दिया हुआ है प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, सब इन लोग का आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग खोटा का देख लेते। ये देखिए खोटा का है दोस्तों, खंड का। इसमें आपको खोटा भाषा का ग्रामर पूरा पूछेगा। वर्ण विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण समास रहेगा। पद साहित्य में आपको 10 गीतों का अध्ययन करना होगा। शिष्ट कविताएं में आपको खोटा भाषा की 10 कविताएं और 10 गीत का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। एक पथिया डोंगल महुआ, ये आपका इनका संकलन है संतोष कुमार महतो का। 10 कविताएं आपको पढ़ना पड़ेगा। गीत में अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये आपको इसमें भी 10 गीत करना पड़ेगा, इन 10 का राइटर का। साहित्य में बात कीजिएगा, स्टोरी में, गद्य साहित्य में, कहानी में, तो इसमें भी टोटल 10 कहानी पढ़ना है दोस्तों। सबका नाम दिया गया है। और जिसको भी इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ सारा आपको PDF मिलेगा। देखिए शिष्ट कहानी में भी आपको 8 कहानी पढ़ना पड़ेगा। नाटक एक रहेगा, साहित्यिक निबंध रहेगा आपको दोस्तों। ओके, अब हम लोग पेपर 3 का बात करते हैं। ये दोस्तों पेपर 3 का सिलेबस है। इसमें सामान्य अध्ययन से रहेगा आपका, ये आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, यानी SST वाला पार्ट रहेगा सारा, और करेंट अफेयर्स इसमें जुड़ा रहेगा। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान, ये आपका 10वां लेवल का मैट्रिक का पूछेगा, विज्ञान का प्रश्न रहेगा। अगला है ये आपका 10वां लेवल का मैट्रिक स्तर का आपका सामान्य गणित, इसमें बीज गणित, अंक गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से रहेगा प्रश्न आपका फ्रेंड्स। अगला है मानसिक जांच, ये आपका मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से रहेगा। ये आपका सादृश्य, भिन्नता, समानता, समस्या विश्लेषण, दृश्य, विभेद, अवलोकन, अंक गणित, तर्क शक्ति, सारा कूट लेखन इसे रहेगा। फिर अगला है दोस्तों कंप्यूटर से 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका कंप्यूटर का पूरा जितना भी है MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये जितने भी जनरल है वो रहेगा। अगला है झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेगा। ये आपका टोटल झारखंड से 40 प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में अगर नंबर उठाना है तो झारखंड पढ़िए आप लोग, और झारखंड का सिलेबस भी कम है दोस्तों, इससे आप अच्छा खासा नंबर भी उठा सकते हैं और इससे आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट यानी मेगा सूची का निर्माण आपका पेपर 2 और पेपर 3 के प्राप्तांक, मतलब जितने नंबर आएंगे उसका जोड़ किया जाएगा, योग किया जाएगा, उसके आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब फिर आपकी नौकरी होगी। तो आज के लिए बस इतना।